नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, जो किसमें कि रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सबको डील करेंगे। ये जो आपका सीरीज चलेगा इसमें तकरीबन 200 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे अलजेब्रा का। 200 प्लस क्वेश्चन अलजेब्रा का होगा, ठीक है, जो कि रेलवे में पूछे गए हैं। रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर जो कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ कि अगर ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है कि सम ऑफ रूट्स, अगर यहाँ पे दो रूट्स इसके हो गए अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। बीटा मतलब बीटा साइन है, तो मूलों का योग जो होता है आपका -b/a और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स यानी कि इसका गुणनफल होता है वो आपका होता है c/a। सिंबल के तौर पर आप प्लस लगा सकते हो और इंटू लगा सकते हो। बारी बारी से क्वेश्चन देखेंगे, जब इसका यूज आएगा तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी है, आप लोग तो ऐसे ही बना लीजिएगा। लिखा हुआ है कि 16 - 4 आपको दिख रहा होगा, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। गुना 13 - 6 डिवाइड में x लगा रखा है और वापिस यहाँ पर 12 दे रखा है। तो 16 में से 4 जाएगा कितना होगा 12। 12 से 12 खत्म, x बराबर क्या हो जाएगा, x इधर चलोगे तो 13 में से 6 गया 7, हो गया आपका आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टाइम ज़्यादा हम किल नहीं करेंगे आप लोगों का। किल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 19x² = 100² - 90² दे रखा है तो आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको वहाँ पे। अब बताइए 19x² का x² रहने दीजिए, ये आपका a² + b² के फॉर्म में है, तो एक बार जोड़ दीजिएगा, एक बार क्या करना है घटा देना है। a² - b² फॉर्मूला क्या होता है, a + b एंड a - b होता है ना, जानते होगे आप लोग। तो एक बार जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 190, और एक बार जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 10। 19 से बहुत हो गया बस, तो x का मान कितना हो जाएगा 10। ये गुना करोगे आपका 100 हो जाएगा, और 100 का मतलब 10 होता है स्क्वायर के रूप में आया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि यदि कि x माइनस में √x = 90 हो तो आपको √x का वैल्यू बताना है। √x का वैल्यू बताना है आपको। अब चलिए कुछ ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, 10 दे रखा है, 9, 100 और 81। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। बारी बारी से ऑप्शन को पुट करके यहाँ पे देखते हैं। बारी बारी से ऑप्शन का क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो सपोज ये तो आपका मैच करेगा नहीं फिलहाल, अभी यहाँ पर रखेंगे तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ताकि हमारे LHS और RHS बराबर हो। डायरेक्टली 100 रख के देखते हैं। अगर यहाँ पे जैसे ही आप 100 रखोगे माइनस में √100 कितना हो जाएगा, ये 100 और माइनस में ये हो जाएगा आपका 10, 90 हो जाएगा ना आपका ही। LHS RHS वैल्यू बराबर हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, √x का वैल्यू बताना है। √x का वैल्यू का मतलब ये √100 का वैल्यू बताना है, और √100 का मतलब कितना है 10 का वैल्यू बताना है। 10 आ गया इसका आंसर। ठीक है, आंसर का कितना होगा 10। भले ही आपने 100 रख के इसको प्लेस किया, लेकिन आपसे पूछा है क्या, x का नहीं √x का वैल्यू पूछा है। अगर x की जगह पे 100 रखोगे तो वापस क्या आएगा आपका 10 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 10। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कहा है क्या कि यदि x% का 15%, तो का मतलब गुना होता है, तो मैं डायरेक्टली गुना 15%, और इस परसेंट के लिए मैं बटा में 100 अभी से लगा दूँ। ये भी 15%, तो डिवाइड में 100 बराबर क्या दे रखा है 1.2% दे रखा है आपको। 1.2 और परसेंट के लिए 100 लगा दीजिए, एक शून्य और इसको हटा दीजिए और यहाँ पे चिपका दीजिए। ये 100 से 100 खत्म, एक शून्य से एक शून्य खत्म, ये कटेगा आपका 2 बचे, तो ये कटेगा आपका 3 बचे, और 3 चौका 12, तो 2 चौके 8 हो जाएगा आपका। x का मान कितना आ गया 8 आ गया। बात समझ में आ गया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ चीज़ें जो है डायरेक्टली आप कर सकते हो, जैसे कभी का क्वेश्चन जो है x⁸ + 1 दे रखा है, और ये बोल रखा है कि किससे डिविजिबल है, और आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। मैं 4 ऑप्शंस को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 36 + 1, 16 + 1, 72 + 1, और एक और दे रखा है 64 + 1। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, मैं पहले समझा दूँ आपको कि अगर ये डिविजिबल है डैट मीन्स इसके लिए 0 रख दो,
तो x के पावर 8 के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू आपका -1। अब इसमें वैल्यू प्लेस करेगा तो आपको 0 होना चाहिए। अगर डिविजिबल है तो क्या होना चाहिए, इसमें वैल्यू प्लेस करोगे तो 0 होना चाहिए। बताइए क्या यहाँ पे होगा। अगर -1 रखते हो यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे -1 रखोगे तो इसके लिए क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि ये आपका x⁸ और पावर में 4 लिख सकते हो, तब तो आगा है ना। कितना आ जाएगा, 32 था यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन में देखो तो ज़रा 36 ही दे रखा है। ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, 36। तो ये तो आपका ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि बैठ नहीं रहा है इस पर, ये तो आपका ऐसे भी नहीं होने वाला। आपको बस देखना है क्या कि इसका मल्टीपल देखना है और फिर कितना ओड टाइम लिखना है। अगर ओड टाइम आ गया तो आपका बात बन जाएगा। तो बताइए कि 8 का पहाड़ा पढ़िए और 8 के पहाड़ा में जो भी आएगा लेकिन विषम बार पढ़ने पर, यानी ओड टाइम पढ़ने पर आए, वही आपका आंसर होगा। तो ये तो आपका 8 चौका 32 है तो 32, इसमें तो 36 आता ही नहीं, तो कभी होगा ही नहीं। 8 दूनी का 16 गया, ये आपका 2 टाइम्स में गया तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इवन टाइम्स में आ रहा है आपका। ये आपका 8 नमा 72 यानी कि 9 बार में जाएगा और 9 क्या है आपका ओड है। तो डायरेक्टली आंसर हिट करो और आगे बढ़ जाओ। 88 64 भी होता है लेकिन आपका 8 होता है और ये आपका क्या है, इवन है, इसलिए ये होगा नहीं। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी आप यहाँ पर अगर वैल्यू प्लेस करते x⁸ के लिए -1 प्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे आप, मैं बता दूँ था सॉल्व करके इसको एक को, कि x के पावर में अगर आपने 8 लगा दिया, यहाँ पे 9 रख दिए और प्लस का 1, ठीक है। तो जैसे ही x के पावर 8 रखोगे कितना आएगा, -1 आएगा और -1 के लिए आप यहाँ लिख सकते हो 9 + 1 -1 + 1 = 0। 0 आने का मतलब यही आपका डिविजिबल है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। आप आगे बढ़ते हैं और फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। अब आगे आपका द्विघात समीकरण, जिसके बारे में मैंने लिख रखा है इधर। बोल रखा है क्या कि एक द्विघात समीकरण है 6x² माइनस में 5x दे रखा है प्लस का 1 = 0, ठीक है। और इसके दो मूल अल्फ़ा और बीटा होते हैं, एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है। तो इन मूलों के वर्गों का योग, मूलों के वर्गों का योग, यानी इन दोनों का क्या करिए आप स्क्वायर लगा दीजिए और तब इसका योग। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं α² + β² के लिए, कि अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फ़ा × बीटा कर लेंगे तो ये आपस में दोनों बराबर होते हैं। पता होगा इतना, अगर 10th पढ़े हो तो पता होगा। तो अल्फ़ा + बीटा के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का b/a। तो माइनस तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है और b का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, तो माइनस का 5 दे रखा है आपको। और a के लिए क्या होगा यहाँ पे, तो ये आपका 6 माइनस में 2 और ये क्या रहा अल्फ़ा × बीटा, तो 1/6। पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर लीजिएगा आप। तो 50 25 और माइनस में आपका 2/6। एलसीएम निकालिए कितना आएगा, 36 आएगा। ये आपका 25 और ये 12 कैलकुलेट करने के बाद 13/36 आ जाएगा आपका फाइनली आंसर। बात समझ गए, आगे बढ़े। 13/36 इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन कमाल कर दिया, इतना बार पूछ रखा है कि पूछो ही मत। देखिए लिखा हुआ है कि x² माइनस में 6kx प्लस में 5 बराबर में 0 का एक मूल, मूल मतलब समझते हो इसका आंसर, एक मूल क्या है आपका 5 दे रखा है और मूल का मतलब ही होता है x का वैल्यू ही दे रखा है आपका, 1 निकाल के 5 किस में होगा भाई, तो k का मान बताना है आपको कि k का मान क्या होगा। जैसे ही 5 यहाँ पे दे रखा है तो 5 को क्या करो रख दीजिए समीकरण में, रखने पर तो 5 रखिएगा तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 रखिएगा तो 6 × 5 = 30k और प्लस में 5 बराबर में 0। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 कितना हो गया 30, 30 को इधर ले चलोगे तो माइनस में 30 और इधर आपका माइनस का 30 के बचा हुआ ही है। ये दोनों राफ साफ कर दीजिए, k का मान कितना आ जाएगा 1, k का मान कितना आ गया 1, यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। आगे देखते हैं। डिग्री के बारे में पूछ रखा है आपसे। डिग्री आप लोग जानते हो कि डिग्री निकालना कैसा होता है। डिग्री किसी भी टर्म का जो कोएफिशिएंट का जो मैक्सिमम पावर होता है वो इसका डिग्री कहलाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। 8x⁴ प्लस 2 वेरिएबल इसमें दे रखे हैं, इसलिए गौर कीजिएगा। इसमें यहाँ पे 3 दे रखा है और प्लस में 4 का डिग्री बताना है। तो बताइए यहाँ पे वेरिएबल कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। एक तो वेरिएबल आपका यहाँ दिख रहा है, एक आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे डिग्री देखेंगे सिंगल वेरिएबल में तो यहाँ पे 4 दिख रहा है,
ठीक है। जबकि यहाँ पे देखेंगे दोनों को ऐड करके तो आपका 5 दिख रहा है, तो 4 बड़ा कि 5 बड़ा होगा, तो आपका मैक्सिमम डिग्री जो होगा यही आपका 5 हो जाएगा। क्लियर। डबल वेरिएबल होने के कारण ऐसा हो रहा है, ट्रिपल होता तो और बात होती। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको गिवन है क्या क्या कि W का मान -2 दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और X का मान 3, Y का मान 0 और Z का मान -1/2 दे रखा है। पूछ क्या दिया है कि X √X प्लस WZ, बताइए इतना दे रखा है। Y का चर्चा ही नहीं किया, जबकि Y का वैल्यू दे रखा है, खामा हमने Y का वैल्यू लिखा है, इसको इग्नोर कर दीजिए। X के लिए कितना दे रखा है 3 प्लस W के लिए कितना दे रखा है -2 गुने Z के लिए कितना दे रखा है -1/2। ये 2 से 2 खत्म, माइनस माइनस भी खत्म, तो क्या बचेगा 3√3 और यहाँ का प्लस का 1 बचा रहेगा, तो 3 गुने 3 और 1 4 होगा, 4 का रूट होता है 2, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, प्लस माइनस का 6। तो प्लस माइनस का 6 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे निकालिएगा √4 तो ये आपका प्लस माइनस का जाएगा, और प्लस माइनस का 6 का मतलब प्लस माइनस ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगर प्लस का देता है प्लस मारते हैं, माइनस का देता है माइनस देता है, दोनों दे रखा है इसलिए प्लस माइनस लेंगे। ठीक है इतना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है आपका कि ax + y = a के पावर 6 इतना दे रखा है, और कहा है क्या कि जो y का वैल्यू है, y का जो वैल्यू है x से क्या है 2 ज़्यादा है, सॉरी y से x 2 अधिक है, y से x क्या है 2 अधिक है, तो 2 कम कर दो, y से क्या हो गया x 2 अधिक था, तो 2 मैंने कम करके दोनों को इक्वेशन बराबर बराबर कर दिया। अब यहाँ पे चलेंगे, देखेंगे क्या क्या दे रखा है आपको। अगर इन दोनों का तुलना करते हैं तो x + y का वैल्यू कितना दे रखा है 6, और यहाँ पे y का मान दे रखा है x - 2, तो यहाँ लिख दीजिए x - 2 बराबर में 6। इन दोनों को जोड़ेंगे 2x, और इन दोनों को इधर आके जोड़ेंगे 8, ये कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 4। आपसे क्या पूछ दिया है, x का मान पूछा है और x का मान 4। क्लियर है। इतना अगर क्वेश्चन हो गया आपको समझ में, तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें आप लोग देखेंगे 11 नंबर से क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टाटा सी यू, बाय।